Question number 4. A wheel is of radius r and moment of inertia I. About its axis is fixed at the top of an inclined plane of inclination theta as shown in the figure. तो ये दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को आई दे रखा है, तो आई, इसकी रेडियस आर दे रखी है और ये एंगल थीटा दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आगे, द स्ट्रिंग इज रैप्ड राउंड द व्हील एंड इज फ्री एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास m व्हिच कैन स्लाइड ऑन द प्लेन। तो अपने को दिख रहा होगा यहाँ पर कि ऐसे रस्सी यहाँ पर लपेटाई हुई है और ऐसे आ रखी है और यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है। आगे, initially the wheel is rotating at a speed omega in a direction such that block slides up the plane। इसका मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे ये व्हील जो है वो ऐसे घूम रही, तभी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। अब पूछा गया है हाउ फार विल द ब्लॉक मूव बिफोर द स्टॉपिंग, तो ब्लॉक कितना दूर जाएगा रुकने से पहले। अब यहाँ पर फ्रिक्शन विक्शन तो नहीं है, कहां पर नहीं है, इस प्लेन में, ठीक है ना। फ्रिक्शन होएगा तो फिर तो मेंशन किया होता, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है तो अपन यही मानेंगे कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो अब होएगा क्या, शुरू में ये रिंग, ये जो रस्सी है, ये जो व्हील है, उसके ऊपर रस्सी जो है वो लपेटाई हुई है। इसका मतलब जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो रस्सी इसके अंदर ऐसे ऐसे और लपेटाते जाएगी। तो जब जब ऐसा लपेटाने को क्या बोलते हैं पता नहीं, रैप होती है जब जब रस्सी ऐसे, रैप मतलब तो बंधी हुई होना होता है, ठीक है, जो भी है, बात को समझ रहे हैं अपन लोग। जब ऐसे ऐसे रस्सी इसके ऊपर चढ़ती जाएगी तो ऐसे केस में अपन ये कंसिडर करते हैं कि वहां पर प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है। तो होता यह है कि ये स्पीड जो v है और ये अगर ओमेगा स्पीड है तो v बराबर क्या होएगा, r इंटू ओमेगा, इतनी सी बात है। तो अच्छा, अब कोई लॉस वॉस नहीं होएगा तो क्या होएगा, ब्लॉक थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पर जाके रुक जाएगा, मोमेंटरी रेस्ट पे आ जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो वापिस क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, बस इससे मतलब है कि कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में ये डिस्टेंस पूछी हुई कि कितना ऊपर जाएगा, ठीक है ना, अलोंग द प्लेन। तो अपने को ये हाइट नहीं निकालनी है बल्कि ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अब ये ब्लॉक फाइनली यहाँ पर आएगा मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो l है मान लेते हैं। तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, यानी कि हाइट, चेंज इन हाइट क्या आएगा, ये अगर l है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, l साइन थीटा। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दो चीजों की है, एक तो ब्लॉक की है, इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है, और इस व्हील की भी काइनेटिक एनर्जी है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी जाके इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी केवल ब्लॉक की बढ़ रही है भाई, ये तो वहीं पर है ना, रिंग तो वहीं पर है, जो व्हील है वो तो वहीं पर है। तो अपन क्या बोलेंगे कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, अब इसका मॉड लिख लेता हूं मैं सिंपल, क्योंकि मेरे को अभी प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं चाहिए। मैं सिंपली बोल सकता हूं कि डेल्टा के का मॉड विल बी इक्वल टू डेल्टा यू का मॉड। अगर मैं इसको और अच्छे से पढ़ूं तो क्या बोलूंगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, शुरू में कितनी है, हाफ कैपिटल एम इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ व्हील के लिए कितना हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है, वी बाय आर है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, माइनस फाइनल क्या है, 0। तो ये आ गया अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज नहीं है ना, चेंज, जब भी अपन चेंज लिखते हैं तो वो क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। तो यहां पर तो चेंज नेगेटिव आ रहा है, पर मैं यहां पर इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। एक्चुअल में इक्वेशन क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक्चुअल में इक्वेशन तो ये होती, पर मैं क्या बोला, मैं बोला कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी which is equal to mod of delta k will be equal to increase in potential energy which is mod of delta u। तो यहां पर भले ही डेल्टा के नेगेटिव है पर उसका मॉड जो है वो ऐसा आएगा, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल आएगा, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल आएगा,
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिक्रीज की बात कर रहा हूँ, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। चलो भाई, तो इसका तो कोई काम नहीं। अच्छा, इज इक्वल टू डेल्टा यू का मॉड, यानी कि फाइनल, शुरू में जीरो मान लेता हूँ, यहाँ पर रेफरेंस मान लेता हूँ। ठीक है, और कितना हाइट ऊपर गया है, एल साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना आएगा, एम इंटू जी इंटू एल साइन थीटा। अब क्या पूछा है भाई, एल की वैल्यू पूछा है, आ गई। एल इज इक्वल टू 1/2 कॉमन, वी स्क्वायर कॉमन, और एम प्लस आई बाय आर का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एम जी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर जो है वो ओमेगा के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन में ये वाली वेलोसिटी वी नहीं दी हुई है, ये मैं गलती से अपने मन से लिख दिया था। क्वेश्चन में केवल ओमेगा दिया हुआ है, तो वी बेसिकली अननोन है, ओमेगा नोन। और मेरे को ऐसा लगा कि वी नोन है और ओमेगा अननोन है, तो मैं ओमेगा को वी बाय आर लिख लिया था। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा बैकवर्ड चलते हैं, यहाँ पर इसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लेते हैं, और v को मैं लिख लेता हूँ ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन, एम इंटू आर स्क्वायर प्लस आई डिवाइडेड बाय एम जी विल बी इक्वल टू एल। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, चलो, थैंक यू।